Hello students, in this video you are going to learn how to solve exercise 4.3, last exercise according to new NCERT book and according to old one, that is exercise 4.4. What is the first question? That is, find the nature of the roots of the following quadratic equation. If the real root exists, find them. सबसे पहले तो आपको नेचर ऑफ रूट पता करना है. अगर रियल रूट्स हैं तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो नेचर ऑफ द रूट के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना पड़ता है. आई होप आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना आता होगा. अगर नहीं आता हो तो मैं आपको बता देता हूँ. डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. ये जो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है, एक्स स्क्वायर के पहले जो है दैट इज ए, एक्स के पहले जो कोफिशिएंट है दैट इज बी माइनस 3 आप लोग लिखना भूल जाते हैं, एंड बिना एक्स की जो है दैट इज सी. डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac 9 4 2 जा 8 5 जा 40 माइनस 31. तुरंत लिखेंगे आप डी लेस देन 0. जब नेगेटिव आ जाए नो रियल रूट एग्जिस्ट. इसमें कोई ये नेचर ऑफ रूट हो, नो रियल रूट एग्जिस्ट. यहीं पे खत्म हो गया है. सेकेंड पार्ट पर चलते हैं. Second part is 3x square minus 4 root 3x plus 4. Once again, a value of a is 3, b minus 4 root 3 and c is 4. Discriminant once again b square minus 4ac. देखिए आप लोग ये ब्रैकेट वगैरह नहीं लगाते हैं, मस्ट है. अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये स्क्वायर केवल रूट 3 के साथ सपोज किया जाएगा, माना जाएगा. सो प्लीज यूज द ब्रैकेट व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड. 3 इंटू 4 माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस में आंसर आता है. 4 रूट 3 का होल स्क्वायर कैसे निकालते हैं आप सीखें. 4 रूट 3 इंटू 4 रूट 3, 4 4 जा 16. रूट 3 का रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 48. ओके 4 3 जा 12 4 जा 48. 0 आ गया. d इज इक्वल टू 0 आ गया. तो नेचर ऑफ रूट्स अगर केवल पूछा होता तो रियल एंड इक्वल सेम रूट, नेचर ऑफ द रूट पूछा होता तो यहीं पर आप रुक जाते. सिंस d इज इक्वल टू 0 सो रियल एंड इक्वल रूट्स. तो रियल एंड इक्वल रूट है तो क्या होगा, अल्फा बीटा. जो आपकी x की जो दो वैल्यू आती है उनको नाम दिया गया है अल्फा एंड बीटा. दोनों इज इक्वल टू होते हैं माइनस बी अपॉन 2a. लेकिन एक ही केस में व्हेन d इज इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, माइनस बी की वैल्यू क्या है माइनस 4 रूट 3 अपॉन 2a. ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है आपकी 3. माइनस माइनस प्लस हो गया है आपका. देखिए 4 रूट 3 अपॉन 6, 2 से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं. 2 रूट 3 अपॉन 3. दिस इज योर आंसर. ये जो अल्फा बीटा मैंने लिखा है दीज आर वैल्यूज ऑफ एक्स. ये एक्स की वैल्यूज हैं, आप समझ सकते हैं. ठीक है. ये कब लगाते हैं, माइनस बी प्लस 2a माइनस बी अपॉन 2a सॉरी, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो. एक्चुअली अल्फा और बीटा का फार्मूला तो ये होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और बीटा का ये होता है माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a. लेकिन जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया, ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसको आप डिलीट कर दीजिए, हटा दीजिए. डिस्क्रिमिनेंट इज 0, क्या बचेगा आपका माइनस बी अपॉन 2a. इसीलिए दोनों जीरोस, दोनों सोल्यूशन इक्वल हो जाते हैं. अब हम थर्ड पार्ट पर चलते हैं. सो स्टूडेंट्स, हियर इट इज योर थर्ड पार्ट. वंस अगेन वैल्यू ऑफ ए इज 2, बी इज माइनस 6 एंड दैट ऑफ सी इज 3. डिस्क्रिमिनेंट, नेचर ऑफ रूट के लिए डिस्क्रिमिनेंट का निकालना मस्ट होता है. आई होप आप डिस्क्रिमिनेंट जिसको नहीं फाइंड आउट करने आता होगा वो सीख रहा होगा धीरे धीरे. 36 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 12. अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से लिखिएगा. डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आई है. पहले वाले केस में नेगेटिव आई थी, नो रियल रूट. सेकेंड वाले में डी 0 आया था, डिस्क्रिमिनेंट 0, रियल एंड इक्वल रूट. यहाँ पर डी पॉजिटिव में आया है, यानी रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग अनइक्वल रूट्स भी कहते हैं, कह सकते हैं. ये नेचर ऑफ रूट्स है. ओके, रियल एंड डिस्टिंक्ट वर्ड का भी यूज किया जाता है, बिल्कुल अलग. ओके, तो यहाँ पर अल्फा क्या होगा, अल्फा का फार्मूला मैंने अभी आपको बताया था माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a. ओके,
माइनस बी की वैल्यू क्या है भाई -6। देखिए आपसे बहुत गलती होती है, आप लोग जल्दी से 6 लिख लेते हो। नो, -6 प्लस अंडर रूट डी, डी क्या है 12 अपॉन 2a, ए की वैल्यू क्या है 2। ओके, प्लस हो गया अंडर रूट 12 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 12 का 2 2 जा 4 3 जा 12, 2 बाहर आ जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो आप फाइंड आउट करेंगे, बाहर करेंगे। नीचे 4 है। अब आप ऊपर देख सकते हैं न्यूमरेटर में क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर 6 और 2 का एचसीएफ होता है 2, 2 कॉमन आ रहा है भाई, 3 प्लस रूट 3 अपॉन 4, 2 से 4 को कैंसिल आउट कर देंगे, 3 प्लस रूट 3 अपॉन 4। ऐसे बीटा फाइंड आउट कर लेंगे। बीटा का फार्मूला मैंने क्या आपको बताया है, -b माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a माइनस -6 माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 2a, ए की वैल्यू है आपकी 2 6 माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4, 2 कॉमन ले लीजिए, 3 माइनस रूट 3 अपॉन 4, 2 से 4 को कैंसिल आउट कर दिया, 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। ये अल्फा और बीटा जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये क्या है, अल्फा बीटा आर वैल्यूज ऑफ एक्स। ये एक्स की वैल्यूज है, एक्स की दो वैल्यूज आपकी निकल गई। एक एक्स की वैल्यू निकल के आई 3 प्लस रूट 3/4 एंड द सेकेंड वन इज 3 माइनस रूट 3 नॉट 4/2, क्योंकि यहाँ 2 से आप कैंसिल आउट कर देंगे इसे, तो 2 बचेगा अपॉन 2 एंड सेकेंड वन विल बी 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। एक काम दे रहा हूँ मैं आपको, जो आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है पॉलिनोमियल में, इन दोनों को आप ऐड अगर करते हो, जोड़ते हो आप दोनों को, अल्फा एंड बीटा, जो एक्स की दो वैल्यूज आई हैं अल्फा बीटा, इसको आप ऐड करोगे तो ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा 3/2 प्लस 3/2 यानी 6/2 क्या होता है 3। अब चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में आपने क्या पढ़ा है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, -b/3 अगर आ रहा है तो आपका जो आपने सॉल्व किया दैट इज एब्सोल्युटली राइट। माइनस b की वैल्यू क्या है -6, a की वैल्यू क्या है 2, 6/2, 3 आ रहा है, यानी आपने जो निकाला है दैट इज एब्सोल्युटली राइट। ऐसे ही आप प्रोडक्ट ऑफ रूट के साथ भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। भाई अभी डिस्कशन हुआ था 2 इक्वल रूट्स होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाता है 0। a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है k। भाई एक्स स्क्वायर के पहले जो है दैट इज a, एक्स के पहले जो है दैट इज b, और बिना एक्स के पहले जो है दैट इज c। डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, k स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0, k स्क्वायर इज इक्वल टू 24, k इज इक्वल टू अंडर रूट 24। आपसे यहाँ एक गलती होती है, आपको ये ध्यान रखना होगा, इफ़ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए मैं आपको बार बार बताता हूँ 25 है तो x इज इक्वल टू केवल अंडर रूट 25 नहीं होगा, प्लस माइनस अंडर रूट 25 होगा, यानी प्लस माइनस 5 दोनों इसकी वैल्यू होंगी। रीज़न 5 का स्क्वायर भी 25 होता है और -5 का स्क्वायर भी 25 होता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं, 24 का पॉसिबल है भाई, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 2 बाहर आ गया, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 इंटू 3 रह गया 2 अंडर रूट 6। देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ k, वन इज 2 रूट 6 एंड द सेकेंड वन इज -2 रूट 6। सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर भी आपको k की वैल्यू पता करनी है, अगर इसके पास इक्वल रूट्स है। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस आपको परेशान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप ये नहीं पता कर पाते हो कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू, जबकि मैंने आपको बार बार बताया है एक्स स्क्वायर के पहले जो होता है दैट इज a, एक्स के पहले जो होता है दैट इज b, एंड बिना एक्स के जो होता है दैट इज c। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे आप ओपन करें, के एक्स का एक्स में करेंगे मल्टीप्लाई के एक्स स्क्वायर, के एक्स का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे -2kx प्लस 6। आप पहले जनरेट करें एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर के पहले क्या आ रहा है के, ए की वैल्यू हो गई के, एक्स के पहले क्या आ रहा है -2k, तो बी की वैल्यू क्या हो गई -2k। ओके, बिना
एक्स के कौन है 6 सी, डिस्क्रिमिनेंट निकालिए बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 2k। वंस अगेन मैं ब्रैकेट के ऊपर एम्फेसाइज कर रहा हूँ, ब्रैकेट आप लोग नहीं लगाते हैं, माइनस 4ac सॉरी मल्टीप्लाई 4k स्क्वायर माइनस 24k। अब आपको लिखना पड़ेगा सिंस द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। इक्वल रूट में डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है 0। 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। 4k कॉमन लीजिए, HCF 4 और 24 का 4 होता है, k कॉमन आ रहा है k माइनस 6। क्या गया भाई 4k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0 बाई 4 विच इज 0, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्या आ गया k इज इक्वल टू 6। यहाँ पर k की दो वैल्यू आए हैं 0 और 6, बट आपको मैं इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि यहाँ पर k इज इक्वल टू 0 इसकी वैलिड वैल्यू नहीं है। रीज़न, अगर k की वैल्यू आप यहाँ 0 रख दोगे तो ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी। ये पूरी चीज़ 0 होने का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वैनिश कर जाएगा। तो फॉर k इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट। अब आप कहोगे पिछले वाले क्वेश्चन में तो सर k की दो वैल्यू आई थी भाई, लेकिन वो दोनों वैल्यू पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट कर रहा था। एक्स स्क्वायर वाला टर्म जो है डिसअपियर नहीं हो रहा था, खत्म नहीं हो रहा था। यहाँ पर तो k आप रखोगे तो k इज इक्वल टू 0 रखोगे तो ये वाला टर्म ही गायब हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा कहाँ। सो k कैन नॉट बी इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट, ओनली वन वैल्यू इज k इज इक्वल टू 6। तो आई होप आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर आप लोग कैसे पता करते हैं एंड डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट करके पता करते हैं, इतना तो आपको पता चल ही गया होगा। और उसके बाद अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है तो नो रियल रूट, अल्फा बीटा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता अगर नेगेटिव आ जाए, माइनस में आ जाए। डी इज इक्वल टू 0 आता है तो दोनों रूट्स जो हैं इक्वल होते हैं, रियल एंड इक्वल, माइनस बी अपॉन 2a। एंड द लास्ट थिंग इज अगर डी पॉजिटिव आ रहा है तो अल्फा एंड बीटा बोथ एग्जिस्ट एंड फार्मूला फॉर द अल्फा एंड बीटा इज माइनस बी प्लस 2a, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और बीटा के लिए होगा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। सेकेंड क्वेश्चन में उसी डिस्क्रिमिनेंट का एप्लीकेशन था। आपके बोर्ड एग्जाम में केवल डिस्क्रिमिनेंट भी पूछ सकता है, केवल नेचर ऑफ रूट भी पूछ सकता है, और आपको अल्फ़ा बीटा निकालने के लिए भी पूछ सकता है, जो मैं बार बार यूज़ कर रहा था, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a एंड माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए कि सर हम ये क्वाड्रेटिक फार्मूला को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो उसका भी वीडियो अपलोड कर देंगे, और आता है इट्स वेरी गुड। अब बच्चे हैं इसमें नेक्स्ट वीडियो में जो मैं बनाऊंगा, इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस हैं लैंग्वेज प्रॉब्लम के ऊपर, और एक ही इसमें लैंग्वेज यूज़ की गई है, इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है। सो रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको ये जितना मैंने आज पढ़ाया सिखाया आपको समझ में आ गया होगा। कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ राइट इन योर कमेंट वट एवर यू रिक्वायर। इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड आउट डिस्क्रिमिनेंट, how to find out alpha beta, I will upload the new video regarding that topic. Thank you so much.